उनको बहुत अजीब लगा सुनकर, क्योंकि जो दशा आज तुम देख रहे हो लड़कियों की इस देश में, ये दशा उस समय यूरोप अमेरिका में हो चुकी थी। महिला थिंग बन चुकी थी, वस्तु बन चुकी थी। यहां तो बहुत दिनों बाद कुछ चीज बड़ी है, मस्त मस्त गाना है ना, उधर बहुत पहले आ चुका था, चीज बन गई। और महिलाओं को बड़ी खूबसूरती के साथ मैनिपुलेट किया गया। आप मिस वर्ल्ड हैं, आप मिस यूनिवर्स हैं। माय गुडनेस, महिलाएं दोनों हाथ गाल पे रखे बोलती वाह। इंटरेस्टिंग होता है ना ये, देखा कि नहीं? सबकी एक ही से एक्सप्रेशन, मिस वेनेजुएला होंगी वो भी, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सिंह, कोई डायना हेडेन, माय गॉड वो भी वो, क्योंकि उसको तो वंडर हो गया था कि मैं कैसे हो सकती हूँ। वंडरफुल। लेकिन खैर आप जरा सोचो, लेकिन आप जरा ध्यान से मेरे कहने पर एक बार उस पूरी प्रक्रिया को देखना, कैसे एक लड़की मिस यूनिवर्स तक पहुंचती है। उस पूरी प्रक्रिया को जरा आप देख लेना, हर जगह उपलब्ध है वीडियोस पर। और तमाम नारी मुक्ति के नाम पे ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को स्वतंत्र होना चाहिए, पर स्वतंत्रता के मानी समझो पुरुषों द्वारा बताई हुई स्वतंत्रता, पुरुषों द्वारा सिलेक्टेड स्वतंत्रता। तुम कह रहे हो कि ये हमारी स्वतंत्रता, अजीब बात है, तुम पुरुष बनना चाहती हो, यह अद्भुत है। पुरुष तो प्रकृति में बहुत ही निकृष्ट सा व्यक्तित्व है हकीकत में। हाँ, अगर वो अपने 3-5 नहीं करता, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो नहीं बनता तो था क्या? कुछ भी नहीं था। पूरी प्रकृति मादाओं के अधीन होती है, तुमको पता है कि नहीं? कई मादाएं तो मीटिंग के समय ही नर को खा जाती हैं, क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम कर रहा था। लेकिन ये पुरुष की गहरी हीन भावना थी, गहरी चोट थी, उसको बदलना था पुरुष को, उसने बदल दिया, वो कवि बन गया। महिला ने सोचा ओ माय गॉड ये कैसे हो गया, ये नई चीज। वो चित्रकार बन गया, वो पुरोहित बन गया, वो महर्षि बन गया, वो देवता बन गया। महिला को पता ही नहीं चला कब वो दासी हो गई। सडनली उसके पास एक दिन नोटिस आती है, तुम्हारा पति परमात्मा है। महिला कहती ओ माय गॉड, और सडनली भाव चेंज करती ओ माय गॉड। मैं इसलिए सुना रहा हूं, ये बात हंसने की है, मैं हंसाने की कोशिश भी कर रहा हूं बताते हुए, लेकिन कतई अच्छी बात नहीं। तुम में से तमाम पुरुष अगर गलती से एक दिन के लिए महिला बन जाए फिर पता लगेगा। मैं ऑटो से सफर कर रहा था और ऑटो वाला आगे बैठा हुआ था, बातें कर रहा था थोड़ी देर मुझसे, किसी राजनीतिक विवाद में पड़ गया थोड़ी देर में। अचानक मैंने कहा कि अच्छा हो तुम अगले जन्म में महिला बन जाओ। उसने ऑटो तुरंत रोकी, उतरा, मेरे पैर पकड़ लिया, लिटरली पैर पकड़ लिया उसने, और कहा पहले तो आप ये श्राप वापस लीजिए। मैंने कहा यार मैं दुर्वासा नहीं हूं, मेरे बोलने में ऐसा हो ही जाए, मगर इतना भयानक तो मैंने श्राप नहीं तुम्हें दिया, नॉर्मल सा दिया। वो काफी काला था, मैंने कहा मैं थोड़ा चेंज कर दूं, गोरी महिला बन जाना। उसने बोला ना, और मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं हकीकत बोल रहा हूं। अगर चाहोगे तो कभी उस ऑटो वाले का नंबर मैंने रखा हो, मैं तुम मिलवा दूं, बिहार का किसी बहुत आदिवासी झारखंड के प्रांत का था। उसने मुझे कहा ना ना आप मुझे कोड़ी आदमी बनने के लिए कह दीजिए, औरत नहीं। मैंने कहा कि भैया इतना बदतर, इतना हॉरिबल क्यों? उसने कहा आप नहीं जानते हैं औरतों की स्थिति क्या होती है, मैंने देखा है। मेरी माँ ने जिंदगी में कुछ नहीं देखा है, पहले मेरे बाप को पालती रही, अब मुझे पाल रही है, फिर मेरे बच्चे पालेगी। यही मेरी बहन करती, यही मेरी दादी करती थी, यही मेरी बेटी करेगी, यही मेरी बीवी करेगी। ऐसी जिंदगी भी क्या जिसमें आप अपने मन का कुछ नहीं कर सकते। डू यू अंडरस्टैंड? इस पेन को समझता है कोई? किसी ने देखा अपनी माँ को? ध्यान से देखना, तुम्हारी माँ ने कितना कम जिया होगा अपनी मर्जी से, नहीं जी पाती वो घुटन। तुमको अगर 10 दिनों के लिए दे दी जाए तो तुम पागल हो जाओगे, लेकिन एक महिला इसे पूरी जिंदगी जीती है।
और इसलिए विवेकानंद एक स्टेटमेंट महिलाओं के पक्ष में आकर के देता है और कहता है कि भारत में महिला शक्ति का प्रतीक थी और उसे दोबारा होना चाहिए। इसका मतलब कि उस कालखंड में नहीं है वो। और वो कहती कि जब तक इस देश की स्त्री नहीं जागेगी, इस देश की स्त्री संस्कारित और शिक्षित नहीं होगी, तब तक इस देश से तुम उम्मीद नहीं कर सकते हो किसी उज्जवल भविष्य की। और मैं कतई नहीं चाहता हूं कि स्त्री फिर से वही काम करे कि उसे कोई पुरुष समझाए कि उसे किस तरीके से स्वतंत्र और ऊर्जावान और शक्तिशाली होना है। यह उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो स्वयं इस चीज को ढूंढे, लेकिन गलती से पुरुष बनने की चेष्टा ना करे। वो उसके लिए कतई अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तमाम महिलाएं सिगरेट पीती हैं, बाल छोटे कटवाती हैं, शराब पीती हैं, मुझे कोई गुरेज नहीं। शराब पीना अगर मीना कुमारी की तरह आपके दर्द से निकल करके आता है, इट्स वेल एंड गुड। लेकिन अगर सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड सर्किल में पी जाती है, लड़के पीते हैं, या ऐसा करके तुम्हें मॉडर्न होने का एहसास होता है, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती हो रही है। अगर तुम बाल कटवाते हो क्योंकि तुम पे अच्छा लगता है, वेल एंड गुड, लेकिन इसलिए ताकि तुम पुरुषों जैसे दिखाई दो, उससे कुछ मर्दानापन पैदा होता है, तो ये गड़बड़ है। तुमको पता है ये बहुत चीजें बहुत हिडन होती हैं। भारत में महिलाएं सिगरेट आमतौर पे नहीं पीती थी, खुले तौर पे तो बिल्कुल भी नहीं पीना पसंद करती थी। कुछ राजघरानों को छोड़ दो, 40-50 के दशक की बात है। एक फिल्म आई थी श्रीमान 420 राज कपूर की। उस फिल्म में पैसा लगा था कुछ इजराइल से, और ये हकीकत है, राज कपूर की अपनी बायोग्राफी का हिस्सा है। तो इजराइल के राष्ट्रपति ने उससे स्पेशली आग्रह किया था कि कृपया इस फिल्म में आप हीरोइन को सिगरेट पीते हुए दिखाइए। तो राज कपूर ने कहा, यह पॉसिबल नहीं है, मेरी हीरोइन नरगिस है, वो कतई सिगरेट पी के अपना करियर नहीं तबाह कर सकती है। तो उसने कहा, तो आप नादिरा को लीजिए और आप उससे सिगरेट पिलवाइए। उसने कहा ठीक है, और इस तरह नादिरा एक बड़े से पाइप में सिगरेट लगा करके पीती है। उस फिल्म का असर जानते हैं क्या हुआ? 1958 आते आते बड़ी बड़ी पार्टीज के अंदर महिलाएं पाइप में सिगरेट पीने लगी थी। ये मैं सिर्फ इसलिए छोटी सी घटना बता रहा हूं कि किस तरीके से तुम्हें तुम्हारे मस्तिष्क से अलग किया जाता है, तुम्हारी संस्कृति से अलग किया जाता है, कैसे तुम्हारे मस्तिष्क पे कब्जा किया जाता है, और किस तरीके से तुम्हारे भीतर अपनी संस्कृति उड़ेल दी गई है, तुम्हारी संस्कृति को छोटा, दोयम, घटिया बता करके। तो खैर, अभी हम लोग विवेकानंद पे कुछ बातें दो चार और बोलूं कि विवेकानंद जी जब भारत से निकल करके पश्चिम में जाते हैं, तो न केवल ये बताने के लिए जाते हैं कि भारत कितना अच्छा, बल्कि भारतीयों को ये बताने के लिए भी जाते हैं कि तुम्हारे अंदर जो मिथक हैं, उन मिथकों को तोड़ो। जैसे एक मिथक कि समुद्र पार नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा मैं समुद्र पार करूंगा और तुम्हारे इस मिथक को तोड़ूंगा, मैं लौट करके भी आऊंगा। दूसरा कि तुम्हें किसी व्यक्ति के साथ छूत छात, जो कि वहां जाके उन्होंने अंग्रेजों के साथ खाना खाया, जो कि भारत में बहुत अछूत समझे जाते थे, ईसाइयों के साथ खाना खाया, ये बताने के लिए कि इन सब चीजों से हटो। धर्म इन छोटी छोटी संकुचित बातों में नहीं टिका हुआ है। धर्म तब तक धर्म नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा अपना ओज लौट करके नहीं आता, जब तक कि तुम्हारे मस्तिष्क में एक स्पष्टता नहीं लौट करके आती है। भारत उत्सव धर्मिता है, भारत गौरव है। गौरव कौन सा? किसी इतिहास का गौरव नहीं, ये मनुष्य मात्र का गौरव है, प्रकृति का गौरव है। कोई दुनिया का कोई ऐसा संप्रदाय, कोई ऐसा रिलीजन तुमने कभी देखा है जहां पर भगवान गोबर का बनता हो? पर हमारे यहां बनता है। हम गोबर के गणेश बनाते हैं, गोबर का गोवर्धन बनाते हैं, गोबर को अत्यंत पवित्र मानते हैं। कहीं तुमने देखा है कि घास जहां पर पूज्य नहीं, पर हमारे यहां है, हम तुलसी की पूजा करते हैं, हमने नदियों की पूजा की है, हमने पहाड़ों की। हम पागल नहीं थे, यू आर नॉट इडियट्स। अगर हम इडियट्स थे तो हम तो बदल सकते थे ना। जब हमारे पास बाहर से लोग आ गए, साहब ये क्या आप नदी को भगवान मान रहे? नहीं, हमारे पास एक ना दिखने वाला भगवान है ऑलरेडी, जिसके ऑर्डर कमांडमेंट वमांडमेंट किताब सब आई हुई है, ऑथेंटिक भगवान। तो तुम बदल सकते थे, लेकिन हमने नहीं बदला, हमने हंस के छोड़ दिया। हमने कहा ठीक है, ये किताब भी शामिल, पैगाम भी शामिल, और वो भगवान भी शामिल, हमने उसको भी मना लिया। आपने क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति के प्रत्येक हिस्से में हमने ईश्वर के दर्शन किए,
और यदि इसका लेश मात्र भी, एक अंश भी उनमें से किसी व्यक्ति के पास होता जो 6 लोग बस में बैठे थे, तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं घट रही होती। लेश मात्र भी होता तो। लेकिन ये बात आज के आधुनिक चिंतकों को समझ में नहीं आएगी कि भगवान का इस बलात्कार से क्या संबंध हो सकता है, सिवाय इसके, जैसा मैंने कुछ लोगों को कहते हुए सुना। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं कि कुछ बुद्धिजीवियों ने टीवी पे बोला था कि मंदिरों को तोड़ देना चाहिए, मूर्तियों को हटा देना चाहिए, भगवान की पूजा बंद कर देनी चाहिए। ऐसा भगवान किस काम का जो इतने बड़े दुर्घटना को चुपचाप देख रहा था। तो बात है कि वो भगवान बचा कहां जो प्राय साड़ी वाड़ी बढ़ा दिया करता था? तुमने तो गायब कर दिया ना। आज तो हमारे तुम्हारे पास जो भगवान है वो कंफ्यूजन है ना, एक पता नहीं होगा तो। हमने 100 सालों में ये सीख लिया ईश्वर को लेके, पता नहीं। और ये बहुत खतरनाक बात है। दुनिया का कोई भी रिलीजन चाहे कितना भी अलग अलग और कितना भी विरोध रखे, लेकिन चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुज्म हो, चाहे वो ईसाइयत हो, चाहे वो यहूदिज्म हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, एक अच्छा काम तो वो किया करता था कि वो हमें अपरोक्ष से समझाता था और काबू में रखने की कोशिश करता था। हमारी जो पाशविकता थी, हमारा जो वहशीपन था, उसको वो कंट्रोल करने का काम करता था और हमने उसे मिटा दिया। धर्म अफीम थी, बहुत सारी जगहों पर अफीम थी, लेकिन लोग ये भूल गए कि अफीम भी अपने आप में एक दवा होती है, वो उसे ठीक तरीके से लिया जा रहा होता। मार्क्स को केवल यही दिख रहा था कि वो अफीम है, मैंने ज्यादा लेने वाले। ऐसा नहीं है, धर्म के अपने गुण थे। और आप याद रखना और इसको मानना कि विवेकानंद शायद आज प्रासंगिक नहीं है इस देश के अंदर, शायद वो प्रासंगिक जिस तरह से उसका 185 वर्षगांठ को मनाया जाना चाहता, नहीं मनाया इस देश ने उस तरीके से। जो लोग मना रहे हैं उनके ऊपर हिंदूवादी होने का आरोप मढ़ दिया जाता है। अजीब बात है। इस देश का एक 2 कौड़ी का राजनीतिज्ञ सार्वभौमिकता का प्रतीक होता है, सेकुलरिज्म का प्रतीक होता है, यदि आप उसके नाम पर उसका जन्मदिन या मरण दिन कुछ भी मना रहे हो तो। लेकिन एक संत का जैसे ही आप मनाते हो बांट दिए जाते हो, फकीर का जैसे ही मनाते हो क्या इस्लामिक मेंटेलिटी से ग्रस्त हो, अगर आप किसी संत का मनाते हो तो हिंदू मेंटेलिटी। ये क्या तरीका है? तो हमें इस चीज से बाहर आना होगा और हमें अपने भीतर की जो चेतना है उसे जगाना होगा। और यदि आप विवेकानंद की 185 वर्षगांठ को मनाना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, सही तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो याद रखिए, ना वो फूल पत्तों से है, ना फेसबुक पे अपडेट करने से है, ना विवेकानंद की फोटो लगा लेने से है, किसी भी चीज से नहीं होगा। आपको अपने भीतर विवेकानंद का वो चरित्र जीवित करने की कोशिश करनी होगी जो ऊर्जावान था, तेजस्वी था, सुंदरता से भरा हुआ था और सबसे बड़ी बात कि भारत के लिए 100% समर्पित।